सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारा एमकेएस चैनल में। यहाँ पे नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। अगर आप भी नीट 2024 का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि नीट 2024 का जो सिलेबस है उसको लेकर एनटीए ने काफी कुछ बदलाव किया है। तो यहाँ पर यह बदलाव आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप नीट 2024 का फॉर्म भरने वाले हो। तो यहाँ पर आप एग्जाम भी दोगे और एग्जाम दोगे तो आपका पर्पज यही है कि हमको सिलेक्शन पाना है, चाहे वो एमबीबीएस में आपको पाना हो, बीडीएस में पाना हो, या फिर इसके अलावा आपके आयुर्वेदिक कोर्सेज हो गए, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपको पता है कि जैसे होम्योपैथिक हो गए, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं नीट के थ्रू, इनमें आप प्रवेश ले सकते हो। यहाँ तक कि बीएस नर्सिंग में भी आप प्रवेश ले सकते हो काफी सारी यूनिवर्सिटीज में। तो बात आती है कि यहाँ पर सिलेबस में क्या बदलाव किया है। बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है एनटीए ने, उसका पूरा लिस्ट हमारे पास आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। काफी बड़ा पीडीएफ है, फॉर्मेट है, पूरा अभी आपको दिखाएंगे। इसमें कुछ टॉपिक को हटाया गया है और कुछ नए टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है। तो यही आपको पता होना चाहिए कि जो नए टॉपिक है वो कौन कौन से जो यहाँ पर जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, और वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने विश्लेषण भी डाला है और ये अपडेट हर न्यूज में भी आप देख सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये अपडेट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है और ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रिय विद्यार्थी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता और वो बहुत ज्यादा पढ़ते रहते बट उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लेते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, कम पढ़ो लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़ो, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमको तो सब पता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ताकि आप भी मेडिकल फील्ड में आ सको। अब इन चीजों को आप फॉलो करोगे तभी मेडिकल फील्ड में आ पाओगे। अब यहाँ पे आपका पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और पूरा यहाँ पर जो उन्होंने बदलाव किया है एनटीए ने वो सारा आपको दिखा देते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एनटीए ने बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे जारी किया है नीट यूजी 2024 को लेकर। तो पूरा अपडेट आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले, ये देखिए। और क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस को लेकर जिक्र उन्होंने किया है। पूरा पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है और ये न्यूज में आप देख सकते हो। तो चलिए पूरा आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर देते हैं। नीट 2024 का ये रहने वाला है, तो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है नीट यूजी बायोलॉजी 2024 सिलेबस एनालिसिस। नीट में स्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ रही है, नए प्रश्न पैटर्न और सिलेबस को समझना है जरूरी। तो चलिए समझ लेते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि आपका जो यहाँ पर एनएमसी है ने नीट यूजी के सिलेबस में बदलाव किया है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस रिवाइज किया है। इसमें यूनिट से कुछ टॉपिक हटे हैं तो कुछ ऐड यहाँ पर किए हैं। हालांकि हटाए गए कुछ टॉपिक बेसिक है, ऐसे में इन्हें पढ़ना जरूरी है। साथ ही पिछले परीक्षाओं का विश्लेषण बताता है कि नीट एग्जाम लगातार मुश्किल होता जा रहा है और प्रश्नों का पैटर्न भी बदलता जा रहा है। ऐसे में तैयारी करते वक्त बदलाव को समझना जरूरी है और आप इन बदलाव को समझ लेते हो तो आपके लिए सबसे आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्लास 11th का यूनिट 1 से 5 का देख लो आप, जिसमें आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड टॉपिक जो हटाए गए हैं ये रहा, ठीक। और क्या यहाँ पर जोड़ा गया है और ये उसका विश्लेषण। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर आप देख पा होंगे। अब इसमें देखो, ये आपके टॉपिक है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये तो हटाए गए जो है और इसमें कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया, ठीक है। और ये इसका विश्लेषण। नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी पहले से ही पढ़े हुए टॉपिक न छोड़े, ये आपके लिए सलाह है, ठीक है। क्लास 12th में रिप्रोडक्शन यूनिट से एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपका जो है ना, जो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना। देखो हटा तो दिया लेकिन ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। फिर अगला आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल एंड प्लांट, इसमें हटाया गया और जोड़ा गया, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और सलाह है आपके लिए कॉकरोच टॉपिक पढ़े,
देखो हटा तो दिया, लेकिन पढ़ना है आपको, ये सलाह है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिय विद्यार्थी है कि हाँ यहाँ पे बोल दिया कि हटाया गया है, एनटीए ने बोल दिया तो वो इग्नोर मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे फोकस करना है क्योंकि बन सकता है क्वेश्चन। फिर आपका सेल स्ट्रक्चर जोड़ा गया टॉपिक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, ये कुछ चीजें यहाँ पर जोड़ी गई है। प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक जो हटाए गए ये रहे, और ये आपके लिए सुझाव। फिर यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का देखोगे ना, तो टॉपिक जो हटाए गए डाइजेशन एब्जॉर्बेशन को हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर सलाह है कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑर्गन है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना बेटा, पढ़ना जरूरी है। ये सलाह है आप लोगों के लिए, और ये सलाह अभी काम आएगी। क्लास 12 का यूनिट 6 से 10 का देख लो आप, यूनिट आपका 6 से 10। तो रिप्रोडक्शन में क्या हटाया है, एक तो पूरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और टॉपिक तो यहाँ पर जोड़ा भी नहीं उन्होंने। अब यहाँ पे बोला गया है कि चैप्टर को छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा जोर नहीं आएगा पढ़ने में, पढ़ लेना। क्योंकि मैं यही कहूँगा, आप मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो, और मेडिकल फील्ड में रिप्रोडक्शन पढ़कर नहीं जाओगे तो काम तो अधूरा रह गया ना आपका, वहाँ क्या समझ में आएगा आपको। रिप्रोडक्शन तो हमारे बॉडी का पार्ट है, जब उसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या इलाज खा करेंगे क्या वहाँ पे। तो पढ़ लेना, नॉलेज काम ही आएगी, है ना, नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ सर हमने तो ये पढ़ लिया तो हम तो बर्बाद हो गए, ऐसा थोड़ी है, काम ही आएगा, ठीक है। फिर अगला जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जोड़ा गया टॉपिक है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस। नीट 2024 में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके सलाह है। बायोलॉजी एंड आपका ह्यूमन वेलफेयर, तो यहां से हटाए गए टॉपिक है इंप्रूवमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, डेंगू चिकनगुनिया, ये जोड़े गए टॉपिक, क्योंकि डेंगू बहुत बढ़ रहा है, चिकनगुनिया बहुत बढ़ रहा है, मलेरिया बहुत बढ़ रहा है, तो ये टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये आपको पढ़ना है। क्लियर। और वैसे एमकेएस एकेडमी ज्वाइन कर रखे होगी तो वहां पर तो हमने पढ़ा भी दिया आपको, फिर पढ़ा देंगे, लिंक नीचे दे रखा है उसका, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये आपके लिए सलाह है, नीट में डेंगू और चिकनगुनिया से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखो ये क्लियर हो गया। मैंने बोला ना कि कुछ यहाँ पर ऐड किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट हटाए गए टॉपिक, ये बहुत सारे देख लो आप, पीडीएफ तो टेलीग्राम पर डाल ही देंगे, लिंक नीचे दे रखा है देखो। हटाए गए टॉपिक पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल, ये कुछ बेसिक है। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें ज़्यादा फोकस से पढ़ना है वो कौन कौन से है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जेनेटिक्स एवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन पे फोकस थोड़ा ज़्यादा करना आप। फिर आता है नीट 2024 एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल से बढ़ती कंपटीशन, इसका भी ये यहाँ पर दे रखा है कि पिछले साल 20 लाख ने दिया था, है ना, तो कंपटीशन पे ध्यान मत दो, आपको तो बस एक सीट चाहिए ना, मिल जाएगी, बस थोड़ा सा मेहनत करो आप, और इन टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि ये एंटी ने थोड़ा क्या है इस बार, है ना, कुछ हटा दिया कुछ जोड़ दिया, तो ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक नीचे दे रखा है उसका, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को फ्री में।